दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए और बहुत ही खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज चंदेरिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और देखिए, हम ऐसी ही चर्चा कर रहे थे। आपको पता है कि आए दिन कहीं सत्संग हो रहा होता है, कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा होता है, कहीं कोई नए बाबा आ जाते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पहुँच जाती है, हज़ारों की संख्या में भीड़ वहाँ पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं कभी भगदड़ बच जाती है, कभी कुछ हो जाता है और फिर एक सवाल उठता है। वही सवाल आज मैंने पूछा था कि ये कौन है बाबा, कहाँ से आते हैं ये बाबा, हमें क्यों इनके बारे में पता नहीं होता है। जो हम कहते हैं कि हम इतने लोगों को जानते हैं और एक ऐसा शख्स जिनका लाखों लोगों पर प्रभाव है, हमें कैसे नहीं पता होता है। तब हमारी जो चर्चा हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई और मुझे लगा कि आप सभी को भी इसके बारे में बताना चाहिए। मनोज चंदेरिया सर को एक हद तक काफ़ी ज़्यादा आइडिया है कि ये पूरा फैक्ट्री जिसे हम कह रहे हैं, बाबाओं की फैक्ट्री कैसे तैयार होती है और कैसे वो फैक्ट्री के तहत लाखों की संख्या में लोग उनके पास पहुंचते हैं या पहुंचाए जाते हैं। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय अगर आप दे दें और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्या ये कहना सही होगा कि ये बाबाओं की फैक्ट्री तैयार की जाती है या ये होती नहीं है? जो दिव्य शक्तियों की बात की जाती है, कभी कोई कुछ कहते हैं, लोगों के मरने के बाद भी हमने देखा है कि उनके भक्त हैं वो कहते हैं उनके सामने मरे हैं तो मुक्ति मिल गई है। ऐसा क्यों होता है कि इतना ज़्यादा भरोसा होता है किसी भी बाबा पर, और ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती हैं? ये फैक्ट्री कैसे बनते हैं? सो देखिए, एक पत्रकार होने के नाते किसी भी चीज़ बोलते ना, पूरी तरह से डीप में जाकर इंक्वायरी करना, रिसर्च करना, ये एक आदत होती है आपकी हो चाहे मेरी हो चाहे कोई भी पत्रकार हो। ऐसे होते हैं कि पिछले कई सालों से इन सब चीज़ों को मैं रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये बाबा आते कहाँ से हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं हूँ हरियाणा से, तो ज़्यादातर बाबा सब जो आते हैं हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बाबा हरियाणा में पाए जाते हैं। मतलब बाबाओं की फैक्ट्री में कहूँ तो बाबाओं की फैक्ट्री हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा बाबाओं दिखते हैं, लोग ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी है हरियाणा से कि लोग उन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, हर कोई किसी भी जाति धर्म का, हर किसी का अपना एक फैक्टर होता है, किसी पर भी विश्वास कर सकता है। लेकिन अचानक जो आपने जो शुरुआत की कि अचानक बाबा आते कहाँ से, ये काफ़ी अहम सवाल है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि अचानक अरे मेरे गांव में, मेरे पास में, मेरे पड़ोस में बाबा आया कहाँ से और इसके बाद शक्ति कहाँ से आई। तो सोहित, मैंने रिसर्च किया, मैंने नज़दीक से देखा काफ़ी। मैं कई सारे गाँव में जब घुमा तो मैंने कई जगहों पर देखा कि कई सारे बाबा कहने के बजाय पहले बाबाओं के पहले का जो रूप होता है वो मैंने देखा हुआ कि कई यंगस्टर्स कह सकते हैं हम कि मिलकर एक साथ रहते हैं एक जगह पर। जैसे हम सब 8-10 लोग मिलकर एक जगह पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर तय किया जाता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को तय करने वाला भी एक उनका बोलते हैं ना, उनका एक बॉस या कोई सरताज होता है। जैसे हम सोहित में आपसे बात करते हुए उदाहरण दे रहा था कि ट्रैफिक सिग्नल नाम की एक मूवी सबने देखी, जिसमें ये बताया गया कि भिखारी किस तरह से पैदा किए जाते हैं। एक एक सिग्नल का एक एक रेट होता है कि इस सिग्नल पर अगर आपको भीख मांगनी तो उसका ये रेट होगा। ठीक उसी तरह का जो है मैंने बाबाओं को बनते हुए देखा है कई सारे जगहों पर कि बाबाओं को तैयार किस तरह से किया जाता है। यानी तैयारी ऐसी होती है कि अगर मुझे बाबा बनना है तो मैं आपके पास आऊँगा, मैं बोलूँगा कि मुझे बाबा बनना है, तो आप उसकी मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो कि आप मुझे बताओगे कि ठीक है आपको बाबा बनना है, लेकिन आपको तुरंत बाबा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आपके ऊपर लोग विश्वास कैसे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आपके ऊपर लोग विश्वास कैसे करेंगे, लोग कैसे मानेंगे कि आप बाबा है। तो कहानी इसके बाद जो है शुरू होती है, यानी कि कोई किसी एक गाँव को, छोटे से गाँव को, छोटे से पैकेट को जो है टारगेट किया जाता है कि जिस गाँव की जनसंख्या मान लीजिए कि 50-100 या 200-500 लोग रहते हैं जिस गांव में, उस गांव को टारगेट किया जाता है कि एक छोटा सा गांव है, आप उस गांव में हम आपको एज ए बाबा सेट करेंगे, लॉन्च करेंगे, बिल्कुल लॉन्च करेंगे। इस तरह से प्लान किया जाता है। तो अब लॉन्च कैसे किया जाए? अगर आप किसी गांव में जाओगे, आपको लॉन्च किया जाए तो गांव के लोग तो आपको तुरंत पकड़ लेंगे, भाई ये तो मेरे गांव में, मेरे घर में इंक्वायरी करके गया था, तो आप तो बाबा नहीं हो, आपको तो हमने देखा था। तो ऐसे नहीं होता। मुझे अगर आपको लॉन्च करना है या आपको मुझे लॉन्च करना है, तो इसके पीछे का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि कोई थर्ड पर्सन के ज़रिए गांव में किसी को भेजा जाता है रिसर्च करने के। मतलब या मान लीजिए हम, क्योंकि दर्शकों को जो हम लोग इसी तरीके से आप समझा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको बाबा बनना है,
तो मेरा काम होगा आपको बाबा बनाने के लिए, मेरे पास जो रिसोर्स होगा, मेरे अंडर में जो लोग काम कर रहे होंगे जिनको कोई नहीं जानता होगा, तो मैं फला फला गांव में मैं किसी को भेजूंगा कि आप महीना 2 महीना उस गांव पर रिसर्च कीजिए। तो अब उसमें होता क्या है, अभी जैसे 100 लोगों की पॉपुलेशन है किसी गांव में, तब 100 लोगों के नाम याद रखना, जो रिसर्च करेगा बंदा, जो गांव जाएगा, जो जिसको गांव के बारे में पता होता है, वो पूरी जानकारी लेगा कि 100 लोगों में कि मनोज चंदेलिया के घर में इतने लोग हैं, मनोज चंदेलिया के घर की इतनी ज़रूरत है, और मनोज चंदेलिया किसके पास बैठता है उठता है, सोहित किसके पास बैठता उठता है, वो सारी जानकारी उसके पास इकट्ठा होगी। वो जानकारी शेयर की जाती है, वो जानकारी इस तरह से शेयर की जाती है, यानी एक तरह से जो फैक्ट्री की बात की जा रही है वहाँ पर मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, यानी वहाँ पर बताया जाता है आपको कि आपको जो है शोहित के घर पर अगर आप जाते हो, या शोहित आपके गांव में अगर आप पहली एंट्री होती है, अगर शोहित रास्ते में मिल जाता है, तो आप शोहित को रुककर जो है किस तरह से आप क्या बोलोगे, नमस्कार करोगे, आशीर्वाद दोगे, जो है अगर आपसे टकरा जाते तो आपको कन्वर्सेशन क्या होगा, क्योंकि कोई भी गांव में एक अननोन पर्सन आता है शोहित, तो हमको पता है कि भाई कोई तो नया है गाँव में, क्या काम है, पहला सवाल यही होता है कि आपको किससे मिलना है। तब जब आप बताओगे कि मैं एक बाबा हूँ, या बेटा मुझे पानी चाहिए, जो भी चाहिए, तो जब आप शुरुआत वहीं से होती है, और आपको आशीर्वाद के रूप में फिर ये कहा जाता है कि आपका नाम क्या नाम है बेटा आपका, कि मेरा नाम सोहित मिश्रा। सोहित मिश्रा बेटा, आपके घर में तो इतने लोग हैं, फिर आपके घर का सदस्य तो ये बाहर गाँव गया हुआ है, या ये काम करते हैं, आपका गुजारा तो इससे होता है, तो आप थोड़ा इन्फ्लुएंस तो 100% हो जाओगे कि अरे अननोन बंदा मुझे कोई बता रहा है, तो सच बता रहा है, झूठ बता रहा है, लेकिन कैसे बता सकते हैं मेरे बारे में, क्या पता किसी ने कुछ बोला हो तो इसलिए शायद बता रहा हूँ। लेकिन इसके आगे की कहानी के लिए जब तैयार किया जाता है इस पूरी पिक्चर में, ये होता है कि मेरे पास जो डाटा होता है, मुझे जो तैयार किया जाता है, तो मुझे ये बताया जाता है कि इस गाँव में इतने घर है, लेफ्ट में ये घर है, राइट में ये घर है, चौखट पे इतने लोग बैठते हैं, और उनका नाम के जरिए, यानी बाबा कोई भी देखिए, बाबा जब शुरुआत होती तो पहले नाम पूछते हैं आपका कि बेटा आपका नाम क्या है, यानी आपके मन में मुझसे मिलकर क्वेश्चन मार्क जरूर होगा कि मेरे बारे में कैसे बता रहे हैं, बराबर है। अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में कोई आ जाता है, या गांव के 4 लोगों के बीच में अगर मैं एंट्री करता हूं, तो उसमें मैं पूछूंगा कि भैया आपका नाम बताइए, तो वो अचानक आपके सामने कोई अगर नाम बताता है कि मेरा नाम रौनक नाम है समझिए, तो मैं बोलूँगा बेटा रौनक, आप तो इतनी पढ़ाई किए हो, आपके घर में ये है, आपके घर में ये वीकनेस है, आप थोड़ी सी पूजा पाठ करोगे, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो रौनक विश्वास करने लग जाएगा कि मेरे बारे में सच बताया। अब आप ये बात को लेकर आप चौंक जाओगे कि यार मेरे बारे में तो बताया था, लेकिन रौनक के बारे में भी बताया था, यानी कुछ ना कुछ बाबा सच बता रहे हैं, बाबा को सारा सब कुछ पता है। तो यानी इसमें पहले एक शख्स जो थर्ड पर्सन है वो डेटा कलेक्ट करता है, और इसलिए छोटा गांव से शुरुआत की जाती है, क्योंकि वहाँ पर 50, 100, 200 लोग रहते हैं, तो इतने लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या फिर उनके बारे में किसी को बताना, इसलिए नाम पूछते हैं आप कहते हैं, और इस तरह से बाबा को लॉन्च किया जाता है। अब वो गए 4-5 लोगों में उन्होंने बताया और बाबा लॉन्च हो गए। फिर बाबा जब लॉन्च होते तो फिर उनको पता है कि जब 2 लोगों के बीच में चर्चा होती तो वो 2 गांव के 2 लोगों को जानबूझकर बुलाते हैं, यानी ये होता है, हमने भी हमारे बचपन में देखा है कि कोई पंडित अगर दरवाजे पे आए तो किसी को एक ने दिखाया तो हम भी हाथ दिखाकर पूछते हैं कि मेरी कितनी शादियाँ होगी, मेरे कितने बच्चे होंगे, आदत होती है, ये बोलते नहीं सब, हर कोई ये जानने की कोशिश करता है कि बाबा कितना मेरे बारे में सच बताते हैं। जब आप बाबा को जब बताना शुरू करते हो, बाबा बताना शुरू करते हैं आपके बारे में 2 से 4, 4 से 6 लोगों के बारे में, तो कोई उन 2-4 लोगों में तो ऐसा कनेक्ट 100% होता ही है कि 4 लोग तो कन्विंस होते ही होते हैं आपको। लेकिन उसमें फिर बाबा को नॉर्मली क्या होता है कि ये परंपरा ही आई है कि हम बोलते हैं ना सदियों से कि हमारे घर से किसी को भी भूखा जाने नहीं देते, और बाबा की ठीक है, कोई भी बाबा जब आता है तो जब वो यही बोलता है कि आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। जब आप खाने के लिए देते हो तो आप आपके दरवाजे पर बैठेगा, आपसे बातें करेगा, यहाँ वहाँ की सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होती है। जब वो बातचीत होती है, उस बातचीत के दौरान अगर आप वाकई में आप इम्प्रेस होते हो तो आप बाबा से पूछते हो बाबा आप कौन से गाँव से आए हो, कहाँ से आए हो, तो उनको बोलने के लिए कुछ नहीं था, बेटा मैं तो फलाना हिमालय ऋषिकेश से आया, मैं यहाँ से आया हूँ, तो उसके बारे में तो आप इंक्वायरी कर ही नहीं सकते। नाम आपका असली नाम शुरुआती दौर में पता होता नहीं है, तो आप बता दोगे तो वो फिर बोलते हैं कि भाई ठीक है, कोई दयावान होते गांव में, और वाकई में गांव के लोग दयावान ही होते हैं। उनके पास इतनी कई एकड़ ज़मीन होती है, भले ज़मीन का छोटा भी टुकड़ा होगा तो गाँव के लोग इस तरह से होते हैं कि यार बाबा एक काम कीजिए, छोटी सी जगह मैं देता हूँ आपको, आप वहाँ रह लीजिए। जब बाबा वहाँ रहना शुरू करते हैं तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में लोगों का मिलना जुलना, लोगों से मिलजुल कर जो भी चीज़ें उनको पता चलती है तो आशीर्वाद के रूप में बताते चलते हैं, और लोग जो है जिनको लगता है कि वाकई में बाबा के बताने से मेरा कुछ काम सही हुआ है,
तो वो दीक्षा के रूप में उनको जो भी चीज़ें हैं वो दक्षिणा दे देते हैं। मनोज सर, आगे बढ़ने से पहले और ये लॉन्चिंग की बात की, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं पूछना चाहता था, जो मैं अगर बाबा बनना चाहता हूँ और मैं आपके पास आता हूँ, आप कह रहे हैं आपके पास रिसोर्स है जो जाकर मुझे एक गांव में लॉन्च करता है, ठीक है, आपको क्या फ़ायदा होता है कि मैं आता हूँ? क्या ये यहाँ पर कोई डील होती है? किस तरह से ये पूरा बिजनेस मॉडल है, अगर इसके बारे में भी हम चर्चा करें। बिल्कुल, कई जगहों पर डील होती है। मैंने जैसे फिल्म का जिक्र किया, अगर फिल्म जिन लोगों ने देखी नहीं है तो फिल्म भी जरूर देखनी चाहिए, और अगर हमारा शो देखेंगे तो जरूर आपको फिल्म भी याद आएगी कि ट्रैफिक सिग्नल में यही दिखाया है कि आपको एक जगह पर अगर आपको खड़ा रहकर बिजनेस करना है तो उसके पैसे देने होंगे। ठीक उसी तरह से ये जो हम इस तरह की बाबाओं की फैक्ट्री पर बात करते हैं, कई जगहों पर डील भी इसी तरह से होती है कि भाई आपको ठीक है, आप फलाना गाँव में हम आपको लॉन्च कर देंगे, लेकिन बदले में उसके आपको जो भी वहाँ से दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि आप पैसे तो दे नहीं सकते, आप वैसे भी आपके पास कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ टहलते टहलते पहुंच जाते हैं किसी जगह पर, तो कोई एक रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का बिजनेस ही होता है कि अरे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ठीक है आपको मैं रास्ता बताता हूँ, कमाने का जरिया बताओ, क्योंकि आप कमाओगे तब मुझे भी दोगे, मेरा कमाने का जरिया बनोगे। तो इसी तरह से जो है रास्ते शुरू होते हैं और डील की जाती है कि आप जो भी कमाओगे आप मुझे उसमें हिस्सेदारी दोगे। क्योंकि उनको सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है कि आप ज़मीन मांग लो, ये मांग लो, लोग आपको देंगे। कुछ उसमें उनके भी फिर प्लांट किया जाता है कि भाई चलो हमारे लोग भी जाके जानबूझकर भी, जैसे हम देखते हैं रास्ते पर जो मदारी का खेल होता है कि उनमें से उनके ही लोग जो पहले 200-100 रुपए के नोट देखते तो लोगों को लगता है देना चाहिए, तो लोग देने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है सर। ठीक, तो अब तक हमने क्या देखा कि कैसे बाबा की फैक्ट्री की शुरुआत होती है, कैसे उन्हें लॉन्च किया जाता है, और हमारे जो बाबा हैं वो लॉन्च भी हो गए हैं, गांव में भी पहुंच गए और गांव वालों ने उन्हें जगह दे दिया है। अब वहां पर रहकर वो धीरे धीरे गांव के लोगों को इन्फ्लुएंस करें। जैसे कि आपने कहा ये तो एक छोटा सा गाँव है, 100-200 लोग, तो फिर इसके आगे बाबा लाखों लोगों तक कैसे पहुँचते हैं, आगे क्या होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक गांव में जब आप इतने प्रचलित हो जाते हो, मुझे चर्चा में आ जाते हो, तो गांव के लोग अपने रिश्तेदारों को, दूसरे गांव के लोगों को बताना शुरू करते हैं कि हमारे गांव में ये बाबा है, वो चमत्कार करता है, उसने इसके बारे में सच बताया, उसके बारे में सच बताया। जब लोग एक गांव से दूसरे गांव में जब मैसेज देते हैं तो मैसेज इतना वायरल हो जाता है कि लोग धीरे धीरे गांव के लोग आना जाना शुरू कर देते हैं कि भाई हम लोगों को जाकर मिलना चाहिए कि कितना सच बताते हैं, क्या हमारा सही होगा कि नहीं होगा। जब कुछ बाबा जो होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझकर एक डेट तय करते हैं कि भाई इस दिन हम इस गांव में ही रहेंगे और इस गांव में सभी गांव के लोगों के लिए सत्संग आयोजन किया जाएगा, जो भी है मिलना आयोजन किया जाएगा। उस वक्त पे जो है मिलने का प्लान किया जाएगा। जब भारी संख्या में लोग आते हैं, समझिए कि एक गांव के अगर 200, 500, 1000 लोग हैं, तो अगर आप किसी दिन सभी गांव को इनवाइट करते हो, आसपास के गांव, पड़ोस के गांव को, तो उस दिन शायद आपके पास 5000, 50,000 की भीड़ आ जाती है। या आपने कुछ ऐसा चमत्कार किया हो, गांव इतना प्रभावित है आपके इन चमत्कारों से, तो 50,000 की भीड़ की जगह पे 5 लाख की भीड़ भी इकट्ठा होती है कि वाकई में बाबा से मिलना चाहिए कि हमारा कुछ हो जाए, या उनके दर्शन करने से हमारा कुछ भला हो जाए। तो ऐसे ही इसी तरह से जो है लोग जो है आगे तक पहुँचते हैं और ये बाबा जो है पॉपुलर होते हैं। अगर इसमें दूसरे, अगर मैं शायद आपके जहन में भी सवाल होगा, पहले आप पूछ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। जी, अब तो सवाल कई हैं कि एक तो हम देखते हैं इतना आलीशान उनके पास पैसे आ जाते हैं, नेता पहुंच जाते हैं वहाँ पर, इतने ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं, और जैसे कि आपने कहा फिर ये प्रचलित करने के लिए सब लोग सवाल तो पूछेंगे, क्या इसमें और भी कई ठेकेदार होते हैं जिनका अपना अपना रोल होता है? गांव के लोग, लोकल लोग, गांव के इन्फ्लुएंशियल लोग, ऐसे लोग जिन पर भरोसा करें, लोकल मीडिया हो गई, ऐसा क्या और भी लोग हैं इसमें शामिल एक बाबा को बड़ा करने के लिए? और एक गांव में एक से ज़्यादा बाबा होते हैं, क्या होता है इसके बारे में भी मैं जानता हूं। एक गांव में एक से ज़्यादा बाबा अगर आप लोग देखोगे तो एक से ज़्यादा बाबा मिलना बहुत मुश्किल है। एक से ज़्यादा बाबा नहीं होते। हाँ, बाबा बड़े बड़े बाबा होते हैं, उनकी जगह कई जगहों पर एक गाँव में 10 प्लॉट हो सकते हैं, लेकिन एक गांव में एक बाबा होते हैं, उसी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, तब उनका बिजनेस जो है कई लोगों का बढ़ता है। और दूसरा अहम है कि इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लोकल जो न्यूज़पेपर होते हैं, लोकल जो चैनल्स होते हैं, उन सारी जगहों पर खबरें इसी तरह की दिखाई जाती है कि फलाना बाबा ने चमत्कार किया और उनका भला हो गया, आज इतने खुशहाल है। मतलब एक केस स्टडी के तौर पर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है इन बाबाओं को, तो लोग विश्वास करते हैं। क्योंकि लोग कहाँ पर विश्वास करते हैं? लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं, और मीडिया का इसमें इंपॉर्टेंस रोल होता है। सो कि हम लोगों को पता है कि लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, लोगों को लगता है कि यार न्यूज़ जर्नलिस्ट ने लिखा है तो सच लिखा होगा, तो चीज़ें इसी तरह से बढ़ती है। और मैं किसी चैनल के बारे में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक दौर भी ऐसा था
हमने कई जगहों पर काम किया है, तो वहाँ पर रात के 10 बजे के बाद में चलन ही ऐसा था कि भूत प्रेत और इन सारी चीज़ों को जी। प्रोजेक्ट किया जाता था। उस चीज़ें बंद हो गई, लेकिन एक दौर था ऐसा जब से दिखाई जाती थी चीज़ें, यानी कहीं ना कहीं हमारा रोल इसमें काफ़ी बड़ा रहा चुका है। हाँ, और जो लोकल अखबार है वहाँ पर आ जाएगा कि ये बाबा ने ये चमत्कार किया है, उसके लिए भी क्या उनके साथ डील होती है, लोकल पत्रकारों के साथ एक खबर भी तो देते हैं और साथ ही साथ क्या फाइनेंशियल डील भी होती है। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं सर कि बड़े बड़े नेता लोग भी जो हैं बाबा के दरबार में आते हैं, कोई नाचता है, कोई पैर पड़ता है, कोई उनके सामने बैठता है। तो ये इन्फ्लुएंस इतना बड़ा तक क्यों हो जाता है, और क्या बाबा सिर्फ इसी तरह से धीरे धीरे लॉन्च होते हुए बड़े होते हैं, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, पैसों की भी लेन देन होती है, इस पर भी अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, बाबा जो हम देखते हैं ना, बड़े बड़े होने का बाबाओं का कारण है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है उनका भी रोल इंपॉर्टेंस होता है, जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि एक बाबा के पास इतना पैसा, और जब बड़े बड़े लोग जब आने शुरू होते हैं ना, तो लोगों का विश्वास उतनी तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर कोई गाँव के गरीब तबके का कोई गाँव का इंसान है, अगर किसी बाबा के साथ जुड़ा हुआ पूजा पाठ कर रहा है, उसकी अगर अचानक उसके बाबा के दर्शन करने के लिए अगर कोई गांव का अगर एक सरपंच भी अगर जाने लग गया, गांव का नगर सेवक या पार्षद कहीं, एक विधायक अगर जाने लग जाता है, तो लोगों को लगता है कि एक विधायक जा रहा है तो मतलब गांव में ये वाकई में इस बाबा के पास दिव्य शक्ति है और ये उनके पास ही जा रहा है। लेकिन उनके साथ उनके बाबाओं के पास जाने का कारण कुछ अलग ही होता है। ये सब कई सारे जगहों पर जो है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए सभी बड़े नेता जो है वहाँ पर जाते हैं। हम सभी को पता है कि जाने का कारण क्या होता है कि आप किसी भी बाबा के पास जो है अगर 500,000, जैसे मैं बता रहा हूँ, 50,000 लोग अगर कोई बाबा इन्फ्लुएंस कर सकता है 50,000 लोगों को, तो यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कम से कम 20-40,000 वोट तो उस बाबा के पास है। तो मजबूरी में लोकल नेताओं को भी उनके पास जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, ताकि मैं अगर उनका शिष्य बनूंगा, अगर मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा, तो ऑटोमेटिकली जो सारे भक्त हैं वो भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ये सब ये पॉलिसी पर काम, और उस पर फाइनेंशियल भी हमने देखा है कई जगहों पर कि जो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है, पैसे का जो रोल करना होता है, ब्लैक का वाइट करना होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोई एक धर्म की बात नहीं, हर एक धर्म में बाबा होते हैं। आप ऐसा ना समझें कि हम कोई एक धर्म की बात कर रहे हैं, जितने धर्म होते हैं उतने बाबा होते हैं, और जो गरीब होते हैं उनके यहीं पर एक तो इनको भेजा जाता है। तो पहले वो गांव की बात तो हम करेंगे ही। ये जानना चाहता था क्या नेताओं के साथ भी एक फाइनेंशियल डीलिंग जो होती है वो, या फिर केवल वोट बैंक ही एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, या फाइनेंशियल डीलिंग का भी एक हिस्सा होता है, इसलिए भी ये नेता जो है बाबाओं से जुड़े रहते हैं, मिलते रहते हैं? नहीं, कैसे वोट बैंक का तो हिस्सा है। अभी फाइनेंशियल का कैसा है कि कई सारे बाबाओं का ट्रांजैक्शन या कई सारे नेताओं की डीलिंग भी इस तरह से फाइनेंशियल डीलिंग होती है। लेकिन कैसे होती है कि जब बाबाओं के साथ जिन लोगों के संबंध इतने गहरे हो जाते हैं, तब उस पर उनको पता है कि बाबा, आपने कभी मतलब देखा भी नहीं होगा कि कई बाबाओं की किसी गुफाओं में जाकर ईडी या इनकम टैक्स वगैरह कहीं घुसी है, रेड मारे नहीं घुसे। तो वो एक सबसे सेफ जोन माना जाता है। वहाँ पर कुछ लोग इस तरह से जो है उन बाबाओं का इस तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। और ये हम ही नहीं बोल रहे, सोचते हम लोगों ने कई फिल्मों में भी इन सारी चीज़ों को देखा भी है कि बाबाओं का इस्तेमाल किस तरह से जो है राजनीति में किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं जी। और क्योंकि सर यहाँ पर सवाल या एक जो ऑब्जर्वेशन है ये भी है कि अधिकांश लोग ने कभी किसी बाबा को कोई दिव्य शक्ति लेते हुए देखा नहीं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ इतना हो जाता है कि हर कोई वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर इन्हीं में से जो बाबा हैं, हम देखते हैं किसी का कोई मामला सामने आता है, कई लोग जेल में हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, कोई बलात्कार कर देता है, आपके पास दिव्य शक्ति है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वहीं आपके जो क्राइम रिकॉर्ड्स हैं वो भी सामने आ जाते हैं। यानी ये जो पूरा मेकओवर है इसमें काफ़ी समय लगता है आप कहते हैं। और दूसरा जो सवाल है, इसकी शुरुआत आमतौर पर हम देखते हैं मुंबई, दिल्ली, पुणे ऐसे बड़े जगहों से नहीं होता है। ये क्या छोटे गाँवों कस्बों से इसकी शुरुआत होती है? वो जानबूझ के होती है, क्यों होती है ऐसा? नहीं, अब मैंने वही कहा कि गांव से कस्बों से शुरुआत होने की वजह है कि वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ के लोग जल्दी इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। शहरों के लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते। शहरों के लोग इन्फ्लुएंस कब होते हैं? जब उन्हें पता चलता है कि इस गांव में यार लोगों की इतनी सारी भीड़ जुड़ी। जैसे कल का जो हादसा हुआ रिसेंटली, हम लोगों ने देखा कि कितने लोग वहाँ पर थे और कितने लोगों की सैकड़ों लोगों की जाने गई है। लोग जब इन्फ्लुएंस होते हैं तब विश्वास करने लग जाते हैं, चाहे वो शहरों के लोग क्यों ना, तो उन्हें लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो लोगों का इन्फ्लुएंस होने का काम ये शहरों में जो है शहरों के लोगों के पास इतना वक्त होता भी नहीं है।
गांव के लोगों के पास पता है कि उन्हें वो सेवा करने में लग जाते हैं कि कोई भी गांव में अगर बाबा है तो उसकी सेवा पानी करने में लग जाते हैं और बाबा भी खुश रहते हैं और बाबाओं को उनके जरिए कुछ इनपुट्स भी मिलते रहते हैं। शहरों में जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आजकल अगर किसी शहर में हमारे पड़ोस में भी अगर कोई नया रेंट पर रहने आता है तो हम लोग तुरंत यस हाँ पता नहीं चलता, या फिर हम उसकी ज़्यादा इंक्वायरी करने लग जाते हैं। तो गाँव में चीज़ें एकदम आसान होती, गाँव में लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक ही इंटेंशन होता है, भोले भाले होते हैं गाँव के लोग कि कोई आया है तो उसे मुझे खिलाना है, बस उसकी सेवा करनी है। इसके परे वो कुछ सोचते भी नहीं है कि भाई बाबा मुझे इसके लिए कुछ अलग से कुछ पैसा देने वाले या बाबा मुझे कोई अलग से आशीर्वाद देने वाले। उनको ये लगता है कि भाई बाबा ने 2 चीज़ें मेरे बारे में बताई तो सच बताइए, मैं उनकी सेवा करूँगा। लेकिन बाबाओं के कई सारे बाबाओं के मन में क्या चल रहा है ना, ये तो क्राइम के रिकॉर्ड से ही बता सकते हैं। बिल्कुल, क्राइम का आप रिकॉर्ड्स निकालें या कई बाबा के इतिहास निकालें, बाबा बनने से पहले उनका असली नाम और वो क्या काम करते थे, तो सब आपको समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, आज जो हमने बताया कि बाबा बनने की जो पूरी प्रोसीजर है, पूरी फैक्ट्री है, वो कैसे शुरू होती है और एक गांव में भेजना, एक गांव में एक से ज़्यादा बाबा वहाँ पर सेट नहीं होना, और फिर कैसे कैसे वर्ड ऑफ माउथ से वो बड़े होते हैं, इनके फाइनेंशियल डीलिंग्स होते हैं। और कहीं ना कहीं चुनावों में भी सर हम देखते हैं कि कई ऐसे बाबा हैं जिन्हें अचानक से जब चुनाव आता है तब पैरोल पर बाहर भी निकाल दिया जाता है, फिर से नेता उनके यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम का एक हिस्सा किस तरह से बने हुए हैं, ख़ासतौर पर इंडिया जैसे देश में जहाँ पर धर्म को या फिर लोग अपने विश्वास को, जो हमें फेथ रहता है अपने अपने धर्म में, वो इतना ज़्यादा है कि उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर पर इलेक्शन में इसके अनुसार सर्वे भी किए जाते हैं कि किसके पास से कितना वोट मिल सकता है। मैं बिल्कुल क्या इस चीज़ में ये काफ़ी अहम बोलते हैं ना, अहम हिस्सा है इस पूरे पार्ट का, कि हम किसी एक धर्म के नाम पर नहीं ये कहानी को नहीं बताना चाहते। ये फैक्ट्रियाँ सभी धर्मों में इस तरह की फैक्ट्रियों को तैयार किया जाता है, बाबा कहे, मौलाना कहे या किसी को भी कहे, तो एक पूरी तरह से पूरा प्रोसेस होता है। ये इलेक्शन में भी शायद ऐसा देखा गया है, और मैंने भी कुछ चीज़ें जो बोलते हैं नज़दीक से देखी है कि जब चुनाव आता है तो सबसे पहले कोई भी पॉलिटिकल लीडर होगा तो वो पहले उस लोकल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वोटिंग जो लिस्ट तैयार की जाती है उसमें देखा जाता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने चर्च हैं, कितने मस्जिद है, कितने मंदिर है, और उस मंदिर में कितने लोग पूजा करने के लिए आते हैं, कितने लोगों को कौन सा पुजारी कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कौन सा चर्च का पादरी कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और कौन से मस्जिद का मौलाना कितने लोगों को रोजाना इन्फ्लुएंस करता है, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। उन लोगों पर ही पॉलिटिकल लोग भी टारगेट करते हैं कि भाई आप इसको पटाओ, आप इसको पटाओ, आप इसको पटाओ, इन लोगों को कन्विंस कर लेंगे तो इतने वोट हमारे फिक्स हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना बिल्कुल काम नहीं है। हाँ। सभी धर्म में जो है इसी तरह से जो है इसी तरह की फैक्ट्रियाँ चलती है कि इसे एक बिजनेस बनाया गया है। मुझे लगता है कि शायद इसे बिजनेस ना बनाते हुए लोगों की आंखें खोलना भी बहुत ज़रूरी है। आप विश्वास कीजिए, लेकिन पूरी तरह से जांच पड़ताल कर अंधविश्वासों की तरह जो अंधभक्त जिसे हम कहते हैं कि वैसे ना बनते हुए पूरी तरह से आप एक सही रास्ता अपनाइए। आप विश्वास करें तो किसी पर जो है पूरी तरह से विश्वास करते हुए 10 बार सोचे फिर जाकर विश्वास करें। मुझे लगता है बिल्कुल, तो आप भक्त बने, अंधभक्त ना बने। और आप दोस्तों, इस वीडियो का मकसद हमारा यही है कि हम जब कोई बड़ा हादसा होता है तब हम जानते हैं अरे ये बाबा ने इतना हादसा हो गया, इतने लोग पहुंच गए, अरे बाप रे इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पर कैसे पहुंच गई। तो ये इतनी बड़ी भीड़ बनाने का जो प्रोसेस है, जो एक इनविजिबल इंडिया में चलता रहता है, जिसके बारे में शायद आपको और हमें खबर नहीं है, लेकिन मनोज सर जैसे कई पत्रकार हैं जो इस पर नज़र रखाए रखते हैं और इनकी पैनी नज़र रहती है। और जिस तरह से कहा गया, एक पूरा इकोसिस्टम दोस्तों यहाँ पर तैयार है जो इससे बिजनेस करता है, आपकी आस्था से खेलता है और आपका इस्तेमाल करता है पैसा कमाने के लिए। तो आप भक्त बनिए, आप अपने आस्था पर ज़रूर भरोसा कीजिए। आपका आस्था आपको मुबारक हो, लेकिन आपके आस्थे का कोई फ़ायदा ना उठाए, ये हम कहना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ना केवल आप जुड़े, आपने कई लोगों को वो जानकारी दी जो शायद नहीं पता होता है। और फिर जब कोई हादसा होता है तो मेरे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं ये कौन है, कहाँ से आए, हम क्यों नहीं जानते। बिल्कुल शायद हमने आंखें खोलने के लिए शो किया है कि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हादसे जिस तरह से हो रहे हैं, और ये कोई भगदड़ वाला मामला नहीं है। कई सारे ऐसे क्राइम होते हैं जैसे कि रेप का जिक्र किया, कि कई सारी चीज़ें इस तरह से होती है कि लोग अंधविश्वास में कई सारी चीज़ों को कर देते हैं कि मतलब बाबा कई सारी महिलाओं का इस्तेमाल करते हुए, मतलब कुछ भी ढोंगी बाबा जिसे हम कहते हैं कि गलत इस तरह से जो है लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए। सिर्फ इसी वजह से हमने बिल्कुल, और
आप ऐसे लोगों से बचें जो आपका फ़ायदा उठाएं। आप अपना आस्था ज़रूर आप उसका पालन करें, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, लेकिन आपके विश्वास का कोई फ़ायदा ना उठाए, इसलिए हमने ये वीडियो किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। हमने आपको आज बताया है बाबा की फैक्ट्री कैसे बनाई जाती है। कई लोग हैं जो इससे फ़ायदा लेते हैं, आपका जो विश्वास है उसका ये दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग से ज़रूर बचें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि अगली बार कोई हादसे के बाद हमें ना पता चले कि हमारे गाँव में, हमारे कस्बों में क्या कुछ हो रहा है, कैसे उनके भोलेपन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, हमारे साथ जुड़े हैं मनोज चंदेलिया सर, वरिष्ठ पत्रकार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। आप देख रहे थे SM ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही हम दोनों की तरफ से आपको नमस्कार।